आज के इस वीडियो में आप लोग दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाना, दशमलव का गुणा, दशमलव का भाग करना सीखेंगे। तो चलिए, आप लोगों को यहाँ पे देखिए दिया गया है सवाल। सबसे पहले जो दिया गया है वो है क्या, दशमलव का जोड़ करना सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए पहली संख्या लिखा गया है जो उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है 3.152। अब देखिए इस संख्या को कैसे लिखना है। तो जो भिन्न का जो दशमलव का जोड़ होता है, तो दशमलव में हम लोग क्या करते हैं, दशमलव के सामने दशमलव को लिख देते हैं। अब क्या करना है, दशमलव के बाद वाली संख्या जो है उधर इस साइड में लिख दीजिए और दशमलव के पहले वाली संख्या इधर लिख दीजिए। देखिए दशमलव के पहले 4 है तो दशमलव के पहले 4 लिख दीजिए। दशमलव के बाद जो है कितना है, 5 और 7 है, तो दशमलव के बाद यहाँ लिख दीजिए 5, 7। अब देखिए यहाँ 2 के सामने कुछ भी नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हो। अब देखिए अब इसको क्या करना है, हम लोग को जोड़ करना है। यहाँ पे किसका चिन्ह लगा है, प्लस का। चलिए इसको जोड़ लीजिए। देखिए यदि हम लोग 2 में 0 को जोड़ेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। 5 में 7 को जोड़ेंगे तो 7 और 5 12, 12 के 2 हो जाएगा, हासिल 1 बच जाएगा। देखिए 5 में 1 जोड़िए 6 और 1 हासिल भी है, 6 1 7। अब क्या करना है, दशमलव के सामने दशमलव लिख दीजिए। अब क्या करना है, इसको जोड़ लीजिए। 4 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो इसको जोड़ने पे हमारा आ जाएगा 7.722। तो यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ठीक इसी प्रकार से ये दशमलव का घटाना भी है। देखिए इसको भी लिख लीजिए, 87.543। उसके बाद यहाँ पे दशमलव लगाइए और दशमलव के जो दाहिने साइड है अंक उसको लिख लीजिए 3 2 1, और जो दशमलव के बाएं साइड अंक है उसको लिख लीजिए 0 8। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है यानी घटाने का चिन्ह है, जिसको घटा लीजिए। देखिए यदि हम लोग 3 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा। 3 में 1 घटाएंगे 2। इसी प्रकार से 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। देखिए यहाँ 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। दशमलव के सामने दशमलव लगा दीजिए। अब देखिए 7 में से 0 को घटाएंगे तो यहाँ पे 7 बच जाएगा, और 8 में से 8 को घटाएंगे तो 0। तो हम लोग का आंसर आएगा 07.222। जो इसका आंसर आएगा 07.222। तो यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए भिन्न का जो दशमलव दिया गया है दशमलव का गुणा कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे दशमलव का गुणा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमको 5 से 5 में गुणा करवाना है। देखिए 5 से 5 में गुणा कराएंगे, 25 के 5 हो जाएगा, हासिल 2 बच जाएगा। अब 5 से 4 में गुणा कराइए, 5 चौक 20 और हासिल 2 बचा है, 20 2 22, 22 के 2, अभी हासिल 2 बचा है। अब 5 दूना 10, 10 2 12। देखिए अभी हमको दशमलव नहीं लगाना है, अभी इसका पूरा पहले गुणा करवा लीजिए। अब देखिए अब अगली संख्या से गुणा कराने से पहले यहाँ पे पहली संख्या को छोड़ दिया जाता है, तो पहले अंक संख्या को छोड़ दे रहे, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब 1 से 5 में गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, 1 से 4 में गुणा कराएंगे तो 4 आएगा, और 1 से 2 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। चलिए अब सबको जोड़ करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 5 2 7, और यहाँ पे 4 2 6, और यहाँ पे 2 1 3 हो जाएगा। अब देखिए बात आती है कि पॉइंट कहाँ पर लगाएं। अब पॉइंट लगाने के लिए हमको करना क्या है, पहले संख्या को देखिए कि कितने अंक के बाद पॉइंट लगा है। देखिए यहाँ पर 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट ऊपर लगा है। अब नीचे देखिए कितने अंक के बाद लगा है, यहाँ पे
1 अंक के बाद पॉइंट यहाँ लगा है, तो टोटल कितना अंक हुआ? देखिए 1 2 3, यानी 2 अंक के बाद ऊपर लगा है, 1 अंक के बाद नीचे लगा है, 2 1 3 अंक के बाद लगा है। क्योंकि गुणा में हम संख्या को देखते हैं कि कितनी संख्या पे ऊपर दशमलव लगा है, कितनी संख्या के बाद नीचे। तो टोटल लगा है 3 अंक के बाद, 2 अंक ऊपर 1 अंक नीचे। अब यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे दशमलव लगेगा तो ये हो जाएगा 3.675। तो यही क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भाग करना है। तो चलिए सबसे पहले भाग को लिखा कैसे जाता है। देखिए हमको 3 से भाग देना है, आप लोग को 3 से भाग देना है किसमें, इसमें 75.42 में। चलिए अब देखिए 3 से पहले इस प्रकार से भाग दीजिए कि 7 से ज़्यादा ना हो। 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 7 से ज़्यादा ना हो। देखिए यदि पढ़ें तो 3 दूना 6, 2 बार ले जाएंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है, घटाया जाता है। 7 में से 6 को घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। अब अगली संख्या क्या है, 5 है, तो 5 को लिख लीजिए। अब देखिए 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 15 या तो आए या तो 15 से कम, लेकिन 15 से ज़्यादा ना हो। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 बार में 15 आ जाएगा, 3 बचे 15। तो यहाँ देखिए 3 पहाड़ा पढ़े, 5 बार में 15 आ गया, तो 15 से 15 क्या होगा, घट के 0। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद वाली संख्या को लिखना है। तो दशमलव के बाद वाली संख्या को लिखने से पहले यहाँ पे दशमलव लगा लिया जाता है। अब यहाँ पे दशमलव लगा के 4 को नीचे रखिए। अब देखिए अब 3 का पहाड़ा 4 में जाएगा भाग के नहीं। 3 से यदि हम लोग भाग देना चाहे तो 4 में जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। एक बार जाएगा, 3 का नम 3 हो जाएगा। अब देखिए 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पे 2 है, 2 को लिख लीजिए। अब देखिए यदि हम लोग 4 का पहाड़ा इस प्रकार से, ये 3 है 4 नहीं है, 3 का पहाड़ा इस प्रकार से पढ़िए कि 12 से ज़्यादा ना हो। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 चौक 12, 4 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो देखिए 12 में से 12 आ जाएगा, कितना बचेगा, 0 बच जाएगा, यानी कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे कितना बचा, 0। तो आप लोगों का जो शेष आएगा वो 0 आएगा। और भाग कितनी बार जाएगा, 25.14 बार जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने इस वीडियो में भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग सारी सवालें आपने सीखा है। तो चलिए आपको हम 2 सवाल देते हैं, उन 2 सवाल को लगाइएगा और उनका आंसर कमेंट करिएगा कि कितना आया है। चलिए इन्हीं दोनों सवाल को आप लोगों को लगाना है। देखिए ये गुणा है, गुणा को लिखा कैसे जाता है आपको हम बता दे रहे हैं। अभी आपने गुणा सीखा है। यहाँ पे देखिए जैसे पहली संख्या लिखा गया है 65.34, इसको ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा के लिख लीजिए 1.2। गुणा में ये ज़रूरी नहीं होता है कि दशमलव के सामने दशमलव को लगाया जाए, केवल गुणा में अंक को गिन करके दशमलव लगाया जाता है। तो एक सवाल इसको आप लोग करिएगा और दूसरी सवाल भाग है, इसको आप लोग स्वयं करिएगा।